हम हसनपुरा के एपेक्स एकेडमी में मौजूद है, जिसमें 10th और 12th के रिजल्ट के पश्चात बच्चों को सम्मान समारोह का आयोजन करके इनको सम्मानित किया गया है। और हम आप सभी को बता दें 10th में एपेक्स एकेडमी के बच्चे 70+ फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट आया। बता दें 12th की तो 12th में 40+ बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट लाया हुआ है। यहाँ पे जितने भी बच्चे सभी को सम्मानित किया गया है कोचिंग के डायरेक्टर सुमित सर के द्वारा। और बच्चों से बात करेंगे कि सर के द्वारा कैसे तैयारी कराई जाती है, और सर से भी बात करेंगे क्या फर्स्ट डिवीज़न की फैक्ट्री इनके द्वारा खोल ली गई है क्या। अभी एपेक्स एकेडमी के सबसे हाईएस्ट नंबर लाने वाला बच्चा पीयूष कुमार हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे। और सभी बच्चे यहाँ पे मौजूद है 10th और 12th के। हमारे साथ सभी शिक्षकगण भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि पीयूष कुमार ने कैसे प्रिपरेशन की थी बोर्ड एग्जाम को लेकर के और सर की कैसी गाइडलाइंस थी। बहुत बहुत बधाई कि आपने आज पूरे प्रखंड में सबसे अच्छा नंबर लेकर आए हैं और एपेक्स एकेडमी का आपने नाम को आगे बढ़ाया है। First of all, I want to tell something about myself. My name is Piyush Kumar and I am very honest boy. I come from Kohrauta and Kohrauta is an ideal village. I have recently completed my 10th exam. So nowadays I am improving English because को लेकर के आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मतलब हम देखिए रिजल्ट को लेकर के हम अपने घर परिवार के सबको श्रेय देना चाहेंगे और हमारे सब शिक्षक को श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे साथ प्रॉपर मतलब लगे रहते थे। जो भी मतलब दिक्कत होता था वो हमें बताते थे। आगे की गोल क्या है आपकी? आगे की गोल क्या है? आगे की गोल है अब यहीं से हमें 11-12 यहीं से करना है, उसके बाद अब फिर एपेक्स एकेडमी। हाँ, एपेक्स एकेडमी से ही हमें 11-12 करता है। टीचर के द्वारा कैसे पढ़ाया जाता है? देखिए यहाँ के टीचरों के द्वारा बहुत शानदार मतलब पढ़ाया जाता है। हमारे ख्याल से ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। हम देखिए हम यहाँ पे सितंबर से ज्वाइन किए हैं और 4-5 महीना हम पढ़ के मतलब ऐसा किए हैं। 4-5 महीने का ये मेहनत। हाँ 4-5 महीना ही हम यहाँ पढ़े हैं और ऐसा मतलब इस हद तक पहुँचे हैं। और हमारे साथ बच्चे उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनके द्वारा कैसे तैयारी की गई थी और सर की कैसी गाइडलाइंस थी। आपको बहुत बहुत बधाई, आज एपेक्स एकेडमी में आज दूसरा स्थान आपको मिला है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके और आपके दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे एपेक्स एकेडमी कोचिंग में, और जो आपने इतना कीमती अपना समय निकाल कर हमारी कोचिंग पर पधारे हैं। मेरा नाम मधु कुमारी है। मैंने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 460 अंक प्राप्त किया है। कैसे तैयारी की थी और आपका गोल क्या है आगे की? सब सर की मेहनत और मेरी प्रैक्टिस है और पेरेंट्स सब बहुत सपोर्टिव थे लोग, और सब अब मेरा आगे का गोल 11th-12th करना है। उसके बाद मम्मी कहाँ से 11th-12th करना है आपको? एपेक्स एकेडमी कोचिंग से। यहीं से करना है। क्या लगता है सर जिस प्रकार से तैयारी कराते हैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, यहाँ के टीचर बहुत ही फ्रेंडली पढ़ाते हैं और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा यहाँ पे तेज़ हो सकता है। और हमारे मतलब छोटे बच्चों के लिए है स्कूल, एपेक्स पब्लिक स्कूल है, वहाँ से अपना जो जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं बचपन से। वहाँ अच्छा ही पढ़ाई होता है, अच्छा गाइडेंस, और कोचिंग में बेहद उससे भी अच्छा मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा। कहाँ से आती हैं? गुरुजुआ जलालपुर से। गुरुजुआ जलालपुर से। आपका क्या नाम पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को स्वागत करती हूँ एपेक्स एकेडमी में, जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर हम लोग के पास यहाँ पे इंटरव्यू करने आए हैं। तो मेरा नाम है अलका कुमारी। मैंने मैट्रिक में 433 नंबर एपेक्स एकेडमी से पढ़ के प्राप्त किया है और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कैसे सर के द्वारा आपको गाइड किया गया था बोर्ड एग्जाम को लेकर के? सर जो पढ़ाते थे उसको हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ते थे ध्यान लगाकर, और अपना घर पे मेहनत करते थे। सर हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर को इतने बढ़िया से पढ़ाते थे कि मुझे अच्छा से ही लगता था और सब बढ़िया से। आगे की आपकी क्या गोल क्या है? आगे हम लोग यहीं से 11th-12th करेंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके बाद से डिसाइड करेंगे हाँ। क्या करना है आपको? वैसे में तो मुझे अभी डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। और यहाँ से मेहनत बहुत करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। हम करेंगे मेहनत उतना करेंगे। हाँ। अभी हमारे साथ कोचिंग के डायरेक्टर सुमित सर है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार फर्स्ट डिवीज़न की फैक्ट्री कहाँ से ये बना लेते हैं सर, कि पूरे जिला में चर्चा का विषय बने रहते हैं हमेशा। इसी साल नहीं, पिछले साल की हम बात करें कि सबसे प्रखंड में सबसे ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न देने वाला अगर कोचिंग कोई संस्था है तो एपेक्स एकेडमी है। सर बहुत बहुत बधाई हमारे टीम की तरफ से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों का भी। अभी आपने बोला कि कहाँ से ये रिजल्ट की फैक्ट्री बनाते हैं, तो ये सही बात है। इस एपेक्स एकेडमी हसनपुरा में रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट देने वाली फैक्ट्री बन चुकी है, क्योंकि पिछले साल यहाँ से 51 फर्स्ट डिवीज़न हुए थे
और मैंने उसी टाइम बोला था कि हमारी जो टीम है, जो टीम मेहनत करती है, जिसमें रवि सर, मंटू सर, अमन सर, परवेज सर और मैं खुद एपेक्स एकेडमी एंड एपेक्स पब्लिक स्कूल का फाउंडर सुमित सर, जो हम लोग टीम एकजुट होकर मेहनत करते हैं, उसका नतीजा है कि हम लोग इसको यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न देने वाली फैक्ट्री बना दिए हैं। और इस साल मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक में हम लोगों ने 70 फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त दिया है। 70 प्लस? हाँ 70। जो यहाँ पूरे हसनपुरा प्रखंड में कोई ऐसी कोचिंग संस्था नहीं है जो इतना रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न दी होगी। आप मान लीजिए 70 फर्स्ट डिवीज़न मायने रखता है। और ये बच्चा जिसमें सबसे हाई है 467, 460। मैं बता दूं कि एग्ज़ाम के पहले, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के पहले हम लोगों ने इनको इस सभी बच्चों का 12 फरवरी को एग्ज़ाम लिया था, ऑल सब्जेक्ट का 100 नंबर का। और उस समय मैंने इस पीयूष कुमार को 466 नंबर दिया था। और यही हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस पे वसीम भैया आए थे वो करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए इस प्रोग्राम को किए थे, जिसमें उन्होंने 466 नंबर मैंने दिया था और बिहार बोर्ड में उसको 467 नंबर प्राप्त हुआ। ये आप मधु कुमारी को देख सकते हैं जिन्होंने 400 में 59 नंबर दिया था और इसका आया 460 नंबर। उसी तरह यहाँ विकास कुमार लड़का है जिनका 444 नंबर मैंने दिया था और 442 नंबर आया। प्रिपरेशन कैसे कराई जाती है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए हम लोग क्या है ना, हम लोग बच्चों पे मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। हम लोग को ये नहीं रहता है कि कौन बच्चा कहाँ चल गया तो हम उसके घर जाना, चाहे उसके पीछे को लगना, ये सब प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं होती है। हम लोग बस जो बच्चा हमारे पास आया है, हम लोग उसको मेहनत करते हैं और मेहनत कराना चाहते हैं कि मेहनत करे कि वो अपना रिजल्ट अच्छा करे। क्योंकि देखिए यदि हमारे पास 50 बच्चे होंगे, यदि 50 बच्चों को मेहनत करके हम अच्छा करेंगे तो 50 को हम 500 में बदल सकते हैं। और यही हसनपुरा की एपेक्स एकेडमी ने करके दिखाया है कि हर साल बेहतरीन, ये 6ठा साल है हसनपुरा में एपेक्स एकेडमी का, जो लगातार 6ठा साल भी अपना परचम लहरा के रखी है। और इसका सपोर्ट हमारे सारे पूरे जिला में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुमित सर, आप क्या कहेंगे कम शब्दों में? हाँ, कम शब्दों में यही कहना है, चर्चाएं तो होगी ही, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं तो चर्चाएं होनी ही चाहिए। और चर्चा हो रही है तो इसके सारे हमारे शिक्षकों का सपोर्ट है, जिसके चलते आज हमने सारे एपेक्स एकेडमी एंड एपेक्स पब्लिक स्कूल सारे शिक्षकों को भी सम्मानित किया। एपेक्स एकेडमी कब स्टेट टॉपर में अपना नाम दर्ज करा रही है सर? देखिए मैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप आज स्टेट टॉपर में जो बात आपने कहा वो बहुत ही, वो हो सकता है कि अगला साल ही हो जाए, हो सकता है कि उसका अगला साल हो, लेकिन बहुत जल्द हसनपुरा प्रखंड से एपेक्स एकेडमी ऐसी होगी कि आप सुनिएगा कि स्टेट टॉपर यहाँ से भी बच्चा आया है, टॉप 10 में तो जरूर आएगा। इसकी मैं आपसे जरूर वादा गरीब बच्चों के लिए सर क्या फैसिलिटीज़ है, कोचिंग को लेकर, विद्यालय को लेकर, कि थोड़े से उस चीज़ को क्लियर कर दीजिए कि जिनके पास वो चीज़ नहीं हो पाती है और पढ़ने का मन है और जज्बा भी है उनके पास, पैसे की वजह से वो लोग पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए आपको मैं बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, एपेक्स एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो एक फैमिली के रूप में काम करती है। मैं हर साल जिनके माता पिता नहीं हैं, चाहे जो बहुत गरीब परिवार से हैं, उनको कम से कम मैं 35 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। हर साल 35 बच्चे पढ़ के निकलते हैं। 35 बच्चे? हाँ, जिसमें बहुत, मैं नाम इसलिए नहीं रखता हूं कि बच्चों को बुरा लगेगा कि हम फ्री में पढ़ा दिए सर, और फिर नाम भी रखते हैं। इस पोस्टर में भी कितने इसमें बच्चे हैं जो इस बार रिजल्ट आए हैं, जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। आप 1 रुपया नहीं लिया है, जिनके पिताजी नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, जो उनको पढ़ाई के असुविधा है, तो हर साल 35 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ते हैं। और इस साल अभी तक उसमें 25 बच्चे एडमिशन हो चुका है, 10 बच्चे ऐसे अभी बाकी है जगह, हम 35 ही पढ़ाते हैं। तो कोई और भी गरीब आपके वीडियो से देख रहा हो जिनके माता पिता नहीं है, मैं कहूँगा कि 10 बच्चों का वैसा सीट अभी खाली है, वो 7वां से लेकर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कोई बच्चा हो, जरूर आए, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। प्रखंडवासियों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में रह करके आपका लगातार कोचिंग इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं कि चर्चा का विषय बन रहा है, तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों को, साथ में ग्रामीण परिवेश के पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि देखिए आप सभी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने का प्रयास करें। ये नहीं सोचे कि अब लड़कियाँ हैं तो वो नहीं कर पाएगी। देखिए लड़की जलालपुर से आकर यहाँ 460 नंबर लाई, हसनपुरा प्रखंड में अपना नाम बनाई है। तो लड़का लड़की का अब भेदभाव कहानी आप लोग ख़त्म करें। लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, यदि डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो बनना चाहती हैं, आप उनको सपोर्ट करिए, पढ़ाइए। भले 1 टाइम का कम खाइए, पेरेंट्स 3 टाइम खा रहे हैं तो आप 2 ही टाइम खाना खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्या कहेंगी, आज आपकी जो कोचिंग संस्था है पूरे प्रखंड और पूरे जिला में रिजल्ट फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हुई है? ये टीम वर्क काम करती है। हम लोग 5 मेंबर हैं जो 9th और 10th के बैच को संभालते हैं,
और सबका पार्टिकुलर काम है, उनका सबको स्पेशल उनके सब्जेक्ट के लिए बांट दिया गया है कि हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग के पास एक स्पेशलिस्ट टीचर है जो उस सब्जेक्ट में आगे 11-12 भी पढ़ाता है और साथ में ग्रेजुएशन को भी देखता है। तो हम लोगों ने वैसे टीम का निर्माण किया है, खड़ा किया है, जो अपने आप में बहुत ही हुनरमंद है, बहुत ही टैलेंटेड है। उन्हीं लोग के बदौलत ऐसा होता है कि हम लोग साइंस में भी आप देखिएगा उठा के तो आपको 98 मार्क्स मिल जाएंगे, आप मैथ में भी उठा के देखिएगा तो 95-96 मिल जाएंगे, और बाकी संस्कृत और हिंदी इंग्लिश बाकी सब में हम लोग का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहता है। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई भतीजावाद है कि घर का है तो वही पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग कोई टीचर ऐसा देखते हैं कि जो बंदा 10 में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, हम लोग का बड़ा बैच है 160 बच्चे, 170 बच्चे, 180 बच्चे, 200 का बैच है, उसमें देखते हैं लोग वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उनको एक स्टेप नीचे कर देते हैं कि नहीं आप 9th में ही रहिए, 8 में रहिए। हम लोगों को किसी को ज़बरदस्ती धक्का दे के आगे नहीं बढ़ाना है, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी टैलेंटेड टीचर हैं वही इस क्लासरूम को आगे ले जाएं। और हर साल हम लोग एक प्रयास रहती है हमारी कि जो पिछली बार रिकॉर्ड रहा उसको तोड़ा जाए, इसके लिए मिलके काम करते हैं। इस बार अगली बार जो रिजल्ट बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्या आप लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा? स्टेट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना, क्या अचीव करना चाहेंगे सर? क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से और आप लोगों की गाइडलाइंस में जो रिजल्ट आ रही है कहीं ना कहीं जिला भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, इसलिए हमने कहा कि जिला में या फिर स्टेट में कहाँ पे अपने आप देखिए स्थान में लाना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि जो भी मैट्रिक के टॉपर लोग होते हैं, जो टॉप 10 में या टॉप 50 में आते हैं, उनकी मार्किंग जो है वो 480 के आसपास होती है या 82 के आसपास। तो हमने हर साल मार्जिन को कम करने की कोशिश किया है। अब की मानिए कि 467 है। अगर यही लड़का 10 मार्क्स और बढ़ जाता तो हो सकता है कि टॉप 20 में या टॉप 50 में हम लोग का नाम आ जाता। तो ये मार्जिन बहुत कम रह गई है, हम लोग इसको भरने की कोशिश करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक बार हम लोग इस पर टीम मीटिंग करेंगे कि और क्या कमी रह गई हमें और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको देखने को मौका मिलेगा ऐसा कि एपेक्स एकेडमी ने एक बार फिर से कमाल किया है अगले साल, और हर साल ऐसा हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों लोग को ही दिया जाएगा। सर क्या कहेंगे आप? इस कोचिंग के एमडी भी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके सब्जेक्ट में एक अलग ही भौकाल मचा हुआ है पूरे कोचिंग में और पूरे प्रखंड में, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जैसा है कि हम लोग पिछले बार भी जब वसीम भैया आए थे यहाँ पे, तो हम लोग उस टाइम भी जब बच्चे को रिजल्ट दिए थे, जो टॉप 10 के बच्चे हम लोग सेलेक्ट किए थे पूरे 500 नंबर का टेस्ट लेके, आप ध्यान से देखिएगा तो ये वही सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे आए हैं इस बार भी मैट्रिक एग्जामिनेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ तैयारी कैसे कराई जा रही है। बच्चों को पहले उस लायक बनाना, फिर लास्ट में 500 नंबर का टेस्ट लेना, हर एक सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट का 100 नंबर का टेस्ट लेना, और फिर उनको फाइनल रिजल्ट देना। वैसा नहीं किसी को बढ़ा चढ़ा के नंबर नहीं देते हैं लोग। आप देख सकते हैं जैसे पीयूष लड़का है जो टेस्ट में हाँ जैसा सेम उसी टाइप का नंबर। हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपना बच्चे का नंबर इतना दिखा दिए और के बाद फेवरेट बच्चे, हाँ फेवरेट बच्चे का मेरा फेवरेट बच्चा है, हम इसका नंबर इतना दे दिए, ये मेरे को पसंद नहीं है, इसको नंबर कम दे दिए, या फिर अपनी कोचिंग की बढ़ाई के लिए कि चलो भाई सारे बच्चे का हम लोग सारे बच्चे इतना नंबर लेगा। ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ होता है। जो बच्चे का जेन्युइन होता है हम लोग वैसे ही चेक करते हैं और बच्चे को वैसे ही नंबर देते हैं। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। हम उस टाइम भी बोले थे कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप उस दिन खुद देखिएगा। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम अमन वर्मा पड़ेगा, मैं इस कोचिंग का MD हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है सर? जी सर, मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूँ यहाँ पे कोचिंग। पूरे चर्चा में बने। हाँ, अब सर एक और चीज़ देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ, ये हर बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप कोचिंग को जब ज्वाइन करिए तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सोच समझ के ज्वाइन करिए। आप इसमें कुछ बच्चे देखते होंगे लड़का लड़की, जैसे मधु हो गई, चाहे अलका हो गई, लड़का हो गया, अर्जुन हो गया, जिन बच्चों का 400+ नंबर आया है, जो अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, ये बच्चे हमारे यहाँ 8 क्लास से पढ़ रहे हैं। तो कम से कम बच्चे का जब तक बेस अच्छा नहीं बन पाएगा, जब बच्चे 8, 9, 10 अच्छा नहीं पढ़ेंगे, अचानक बच्चे लेट से आते हैं हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं और तब उनको लगता है कि सर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिर भी आदमी उन पर ज़्यादा वर्क करता है कि हाँ अच्छा कर पाए। तो हम ये बोलेंगे, हसनपुरा के लोगों से बोलेंगे कि आप जब भी अपने बच्चे को भेजिए, कोचिंग जहाँ पढ़ता हो, पहले आप उसको ध्यान से देखिए, हाँ जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है चीज़ें अच्छी पढ़ा रही कि नहीं, उससे रिलेटेबल है कि नहीं, ये चीज़ें ये सब देख के वहाँ पे ज्वाइन। क्वालिटी क्वांटिटी, हाँ सब क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि क्वालिटी, हाँ टीचर जो पढ़ा रहा है वो क्वालिटी दे रहे, जब भी तो क्वांटिटी इतनी बढ़। क्वालिटी, हम जाहिर सी बात है जब क्वालिटी देंगे तो हमारे यहाँ क्वांटिटी बढ़ेगी, सीधी बातें हैं। हमारी कोचिंग संस्था बहुत दिन हसनपुरा की नहीं हुई है, 5 सालों से चल रही है यहाँ पे, 4 से 5 सालों से हमारी कोचिंग संस्था चल रही है। और आप देख सकते हैं कि केवल रिजल्ट का नतीजा है। पिछले बार हम लोगों ने 50+ रिजल्ट दिया था, उसी टाइम हम लोग माइक में बोले थे कि अगले बार 60+ देंगे, और आप देख सकते हैं 60+ रिजल्ट आपके सामने हम लोग देख रख दिया हमने।